हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 महिला परिवीक्षिका सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर टू को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज हिंदी भाषा या हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी भाषा के उद्भव से संबंधित 300 MCQ प्लस का प्रश्नों का बटुनेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपका 3 होगा, जिसमें हम 101 नंबर से लेके 150 नंबर तक प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले सेक्शन में 1 से लेके 50 तक, दूसरे प्रैक्टिस सेट में 51 नंबर से 100वें नंबर तक प्रश्नों को हम लोग देखे थे। आज हम लोग 101 से लेके 150 नंबर तक हम लोग प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। जिन्हें भी अगर कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स और 20 टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कीजिए 700-450-1486। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट कीजिए। आपको सारे पेड होंगे, आपको वहीं पर मिलेंगे इन्फॉर्मेशन। और बिग डिस्काउंट चल रहा है तो आप देख लीजिए। ये ऑफ़र जो है आपको 25 दिसंबर तक ही ऑफ़र है, जो बाद में लीजिएगा तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पकड़ेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं 101 नंबर से। ब्रज और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो विकल्प ये होगा मध्यकाल। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? तो दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। मंडियाली का संबंध किससे है? तो विकल्प बी पहाड़ी। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? तो वैदिक संस्कृत से हुई है। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो अयोध्या। एकरूपता किसका सर्वप्रमुख लक्षण है? तो मानक भाषा। जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं, वस्तुतः वह क्या है? मानक भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एकत्व लाने का कार्य को कहते हैं मानकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस बोली का साहित्य समृद्ध माना गया है? तो विकल्प ए ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, खड़ी बोली का समय क्या है? तो 19वीं सदी। किस बोली को मानक हिंदी या टकसाली हिंदी कहते हैं? तो खड़ी बोली। ब्रज भाषा कहां बोली जाती है? तो मथुरा, वृंदावन। विकल्प सी सही उत्तर। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो खरोष्ठी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? कुरुख। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अवधी भाषा की शब्दावली है तद्भव बांग्ला। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्य खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो विकल्प बी मानक हिंदी। नेक्स्ट है, भाषा के व्याकरण समेत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो विकल्प ए मानक भाषा कहते हैं। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो विकल्प बी 4 हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, खड़ी बोली के दर्शन किसमें पहली बार होते हैं? तो छंद किसमें पहली बार हुआ था? तो छंद वर्णन की महिमा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी है? तो विकल्प डी ब्रज भाषा और बुंदेली। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषा में बांटा गया है? तो विकल्प ए 5। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 18। नेपाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारूपीय। विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, असमिया किस भाषा परिवार की भाषा है? तो विकल्प डी भारूपीय।
बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो विकल्प डी हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो विकल्प ए मराठी। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इंसा अला खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विकल्प ए होगा उदय भान चरित्र। नेक्स्ट है, किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ माना है? तो विकल्प सी लल्लू लाल। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? विकल्प डी संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न जो है, दद्दर भाषा का दूसरा नाम है पैसाची। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है? तो विकल्प ए से उत्तर होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है? तो विकल्प डी हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? तो विकल्प डी हो जाएंगे जयभट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो अक्षरात्मक है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो विकल्प डी प्रेम सागर। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो विकल्प डी देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अरबी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं सुमेरियन। देवभाषा कौन सी है? देवभाषा संस्कृत। विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो विकल्प सी ब्राह्मी। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो विकल्प ए सांकेतिक। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। हिंदी भाषा से संबंधित सही कथन है, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी विज्ञात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है उपयुक्त। तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत में 4 भाषा परिवार संबंधित सही कथन है। चारों के नाम है भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारतीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत में भारतीय बोलने वालों को 73% है। तो विकल्प डी जो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो विकल्प सी 3। कौन कौन है नाम जान लीजिए। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। नेक्स्ट है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और देखिए और भी कुछ जान लीजिए। भारतीय आर्य भाषा की पूरी श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं 1000 ईसा से अभी तक। इन्हें जरूर याद रखें।
नेक्स्ट है, भारत में बोलने वाले के आधार पर भारतीय परिवार का प्रतिशत क्या है? तो 73% लगभग। नेक्स्ट है, भारत में बोलने वाले के आधार पर द्रविड़ परिवार की प्रतिशत कितना है? तो 25% है। तो आज हम लोग को 101 नंबर से 150 नंबर तक प्रश्न हम लोग पढ़ लिए, स्टडी कर लिए। इसके बाद 151 नंबर तक 200 नंबर तक प्रश्नों को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।